हेलो डियर पेंशनर्स। जे.एन. शुक्ला जी की तरफ से एक मैसेज पेंशनर्स के लिए रिलीज़ किया गया है, जैसे कि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ बताते हैं, तो उसी को सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल भाषा में, सरल तरीके से आपको बताना चाहूँगी ताकि आप इजीली पूरे स्टेटमेंट को समझ सकें। तो हेलो पेंशनर, आज का ये जो सर्कुलर है, ये जो इन्फॉर्मेशन है, चलिए देखते हैं कि इसमें क्या उनके द्वारा बताया गया है। सबसे पहला, पेंशन इज़ बायलैटरल इशू। बैंकिंग पेंशन एक बायलैटरल सेटलमेंट पर बेस्ड है जो 29 अक्टूबर 1993 को हुआ था। अगर कोई कहता है कि पेंशन अपडेशन बायलैटरल इशू नहीं है तो वो गलत है। बैंकिंग एक इंडस्ट्री है और बैंक एम्प्लॉयज इंडस्ट्रियल वर्कर कहलाते हैं अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। इसलिए वेजेस और सर्विसेज कंडीशन का सेटलमेंट लीगली बाइंडिंग होता है। सेकंड, ऑफिसर्स जॉइंट नोट की रियलिटी। ऑफिसर्स की वेजेस और सर्विसेज कंडीशन आईबीए और ऑफिसर्स एसोसिएशन डिस्कस करते हैं और मिनट्स में लिखते हैं, लेकिन जे.एन. की कोई लीगल वैल्यू नहीं होती। इसके बेसिस पर चेंजेस होती है जो बैंक के बोर्ड अप्रूव करते हैं बैंकिंग कंपनी नेशनलाइजेशन एक्ट के अंदर। थर्ड है, सिस्टम चेंज करना इजी नहीं है। अगर सिस्टम चेंज करना हो तो गवर्नमेंट को बहुत सारे एक्ट अमेंड करने पड़ेंगे। बैंकिंग को इंडस्ट्री से निकालना होगा, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में चेंजेस करने पड़ेंगे और नया बैंकिंग पे पेंशन कमीशन बनाना पड़ेगा। प्रैक्टिकली ये पॉसिबल ही नहीं लगता। फोर्थ है, लेटर और रियलिटी। कई लोग डीएफएस को लेटर लिखते हैं कि पेंशन अपडेशन बायलैटरल नहीं है और गवर्नमेंट कमीशन बनाएं, लेकिन ये सब सेल्फ अम्यूजमेंट जैसा है। ग्राउंड रियलिटी में ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि बैंकिंग एक इंडस्ट्री है, इसमें पब्लिक, प्राइवेट, फॉरेन, आरआरबी, कोऑपरेटिव सब एक ही रेगुलेटर के अंदर आते हैं जो कि है आरबीआई। फिफ्थ, इन्होंने बताया है पेंशनर्स की लिमिटेशंस के बारे में। पेंशनर्स का बैंकिंग ऑपरेशन में कोई रोल नहीं होता, इसलिए उनका बार्गेनिंग पावर जीरो है। जब मैनेजमेंट वर्किंग यूनियन की बात नहीं सुनता जो एक्चुअल बैंक चला रहे हैं, तो पेंशनर्स की बात क्यों सुनेगा। सिक्स्थ है, यूनियन का रोल। वर्किंग यूनियन कभी अपना रोल छोड़कर पेंशन कमीशन की डिमांड नहीं करेगा। यूनियन अपनी सुप्रीमेसी मेंटेन करना चाहते हैं, इसलिए वो पेंशनर्स के कहने पर कोई मेजर डिमांड नहीं उठाएंगे। सेवन्थ है, हेल्थ इंश्योरेंस का केस। एक केस दिल्ली हाई कोर्ट में गया था हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर। डीएफएस का 2012 का लेटर सिर्फ एक एडवाइस था, कोई डायरेक्शन नहीं। कोर्ट ने रिट डिसमिस कर दिया। अब बैंक और आईबीए इसे एक्सक्यूज बना देते हैं हेल्थ इंश्योरेंस डिमांड को रिजेक्ट करने के लिए। एट्थ है, कूल इक्वेशन। आजकल आईबीए और यूनियन के रिलेशंस कूल चल रहे हैं। गवर्नमेंट भी रिलैक्स है क्योंकि कोई प्रॉब्लम नहीं है। आईबीए अपने फायदे के लिए करोड़ों ले रहा है और बैंक से और यूनियन भी आईबीए को सपोर्ट कर रही है। पपेट्स का गेम। पेंशनर्स को समझना होगा, आईबीए गवर्नमेंट का पपेट है, यूनियन आईबीए के पपेट हैं। जब तक यूनियन आईबीए के अगेंस्ट स्टैंड नहीं लेंगे तब तक कोई चेंज पॉसिबल नहीं है। 10th है, आईबीए का ब्रोकर रूल। आईबीए सिर्फ पब्लिक सेक्टर बैंक का ही ब्रोकर नहीं है बल्कि प्राइवेट बैंक का भी है, लेकिन आरबीआई, आरआरबी, एलआईसी, जीआईसी में ऐसा ब्रोकर सिस्टम नहीं है। यह आयरनी है कि सिर्फ पब्लिक सेक्टर बैंक में आईबीए जैसा ब्रोकर एग्जिस्ट करता है जो यूनियन को भी कंट्रोल में रखता है। तो पेंशनर्स, ये कुछ फंडामेंटल पॉइंट है जो हर पेंशनर्स को जानना समझना जरूरी है और पेंशनर्स के हक के लिए लड़ाई सिर्फ तब स्ट्रांग होगी जब सभी पेंशनर्स रियलिटी को समझकर स्ट्रांग स्टैंड लेंगे। आपकी इसके बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और पेंशनर से रिलेटेड ऐसी कोई भी अदर इन्फॉर्मेशन यदि हमें मिलेगी तो हम आपके साथ शेयर ज़रूर करेंगे। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा ताकि ऐसी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।